हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का सिविक्स का लास्ट चैप्टर 9 अर्बन लिवलीहुड। इसमें हम जानेंगे कैसे शहर में जो लोग रहते हैं कैसे रहते हैं। ठीक है, इसमें 3 सेक्टर हम जानेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ये क्या होता है ये भी जानेंगे। और जो लोग जो सब्जी वगैरह बेचते हैं या जो लोग बैंक वगैरह में काम करते हैं, यानी कि जो परमानेंट जॉब करते हैं या जो लोकल काम करते हैं, उनके बारे में डिफरेंस देखेंगे हम। इन सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, कि शहर में लोग कैसे जीते हैं। ठीक है, इसके पहले जितना गांव के बारे में देखें हम लोगों ने कि गांव के बारे में लोग कैसे रहते थे, इसमें हम शहर के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि प्राइमरी यानी कि सबसे जो पहला सेक्टर है, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ जब बनता है तो प्राइमरी सेक्टर में बनता है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। फिर हो जाता है किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी क्या होता है, जहाँ पर उसको रिफाइन किया जाता है, यानी कि साफ़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ भी लोग होते हैं जैसे फैक्ट्री वगैरह। फिर फैक्ट्री से जाता है वो मार्केट में बेचने के लिए, से हम तीसरा सेक्टर कहते हैं टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो सबसे जो कम प्रॉफिट होता है इसमें पहले वाले में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है किसमें होता है, टर्सरी में, जहाँ पर बेचा जाता है इन चीज़ों को। सबसे पहला आता है प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। ये सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि नेचुरली रिसोर्स यानी कि सीधे ज़मीन से मतलब निकाला जाता है। जैसे खेती वगैरह नहीं होती है, वीट बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, दाल वगैरह बोते हैं, तो सारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। जैसे कि दिया है, दिस सेक्टर इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है, इनको कहीं से बनाया नहीं जाता है, ठीक है, इसको ग्रो की करवाया जाता है, पैदा करवाया जाता है, जैसे कि खेतों में होता है। ये आप दिया ना फिगर, वेरियस एग्रीकल्चर वर्क। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, द कल्टिवेशन ऑफ वीट, गेहूं का जब खेती की जाती है, वो भी तो क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए प्राइमरी को एग्रीकल्चर भी माना गया है, क्योंकि यहीं से क्या होता है, जो क्रॉप वगैरह रहते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं। यानी कि दिस इज बिकॉज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट वी डिपेंड ओनली ऑन द नेचुरल फैक्टर लाइक लैंड, रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट। दिस सेक्टर आल्सो इंक्लूड डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। कह रहा है एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता है, जैसे कि मछली होता है ना, मछली पालना, ठीक है, डेयरी खोलना, फॉरेस्ट्री करना यानी कि जंगलों वगैरह को देखना करना, माइनिंग करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, प्राइमरी में। ठीक है, यहाँ से लोगों को मतलब ये उत्पादन का एक स्रोत है, यानी कि यहाँ से जो चीज़ें होती हैं यहाँ से प्रोड्यूस की जाती हैं प्राइमरी सेक्टर में। सिंस एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट द मोस्ट इन दिस सेक्टर, देयरफॉर द सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कह रहा है इस सेक्टर में यानी कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो होता है एग्रीकल्चर, यानी कि खेत सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ना, गेहूँ, चावल, दाल, इसलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में माना गया है। ठीक है, तो पूछता है कि प्राइमरी सेक्टर और किस नाम से जाना जाता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कि प्राइमरी सेक्टर में होता क्या, यहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि बनाई जाती हैं। ठीक है, और के जैसे कि कल्टिवेशन ऑफ वीट एग्जांपल हो गया। ठीक है, या और सारे इसके एग्रीकल्चर के अलावा कौन कौन से हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग, फिशी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, सारे किस में आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में। तो यहाँ की जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो चीज़ों को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी, जिसे हम इंडस्ट्रियल फैक्टर भी कहते हैं। देखते हैं सेकेंड फैक्ट्री जो आती है, यानी कि जो सेकेंड सेक्टर आता है वो अब सेकेंडरी है कि इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल क्यों कहा गया है, देखते हैं। अरे ये जो सेक्टर है ना, जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये उन चीज़ों को, यानी कि जो प्राइमरी वाले सेक्टर थे, जिनके भी प्रोडक्ट थे, जो चीज़ें थी जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही थी, जैसे गेहूँ वगैरह, इनको क्या कन्वर्ट किया जाता है या चेंज किया जाता है किसी और फॉर्म में। जैसे गेहूँ है ना, गेहूँ क्या किया, गेहूँ खेत में प्रोड्यूस हुआ तो प्राइमरी सेक्टर में आया। ठीक है, और फिर प्राइमरी सेक्टर से क्या किसने बेचा, सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल में आया, तो उस गेहूँ को पीस कर आटा बनाया गया, तो आटा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो वही कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम वीट वी मैन्युफैक्चर बिस्किट, जैसे कि गेहूँ से हम बिस्किट बनाते हैं ना, तो क्या है, बिस्किट किस में बनना है, सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि इंडस्ट्री में, यानी कि फैक्ट्री में बनना है। हियर द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय द नेचर। कह रहा है यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्टर है, यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, यहाँ पर चेंज किया जाता है दूसरे फॉर्म में। बट इट हैज सम टू मेड सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन रिक्वायर्ड, इसमें मैन्युफैक्चरिंग किया यानी कि उन चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे चीज़ों में। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, गेहूं से आटा भी बनता है और बिस्किट भी बनता है, तो यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, बनाने के लिए वर्कर लगते हैं, तो वर्कर को भी पैसा मिलता है। तो प्राइमरी से ज़्यादा पैसा किसको मिलता है, सेकेंडरी को। सेकेंडरी से ज़्यादा मिलता है टर्सरी को, भी देखेंगे अभी टर्सरी वाला, पहले ये देख लेते हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली हैज़ बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्री सेक्टर। कह रहा है कि जो सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर के जो सारी प्रोडक्ट था वो कहाँ पर चेंज होता है, इंडस्ट्री में, यानी कि फैक्ट्री में, इसके लिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा गया है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जहाँ पर चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है दूसरी चीज़ों में। ठीक है, अब देखिए टर्सरी सेक्टर क्या होता है। दिस सेक्टर इंक्लूड दो एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। कह रहा है वो सेक्टर है
जो टर्सरी सेक्टर है इसको सर्विस सेक्टर भी क्या क्यों कहा, सर्विस यानी कि नौकरी देने वाला, ठीक है। तो ये सेक्टर को यानी कि जो टर्सरी सेक्टर है ये वो सेक्टर है जो कि डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट यानी कि विकास करता है, किसका विकास करता है, प्राइमरी का और सेकेंडरी का। कैसे विकास करता है, देखिए अगर टर्सरी नहीं होगा, जो सामान यानी कि जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो कन्वर्ट किया जा रहा है ये बेचेंगे कहाँ पर, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा, टर्सरी या सर्विस सेक्टर कहा है। यानी कि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं प्राइमरी में वो आएंगे सेकेंडरी में, कन्वर्ट होंगे बिस्किट में या आटे में, फिर उस आटे या बिस्किट को बेचा जाएगा मार्केट में, उसको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों सेक्टर होता है, इस तरीके से ये काम करते हैं। और पूरे जो हमारे देश का इकोनॉमी है किस पे टिका हुआ है, प्राइमरी, यानी कि जब प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो सेकेंडरी में आएगा कैसे, बेचेंगे क्या चीज़। इसलिए सबसे फोकस की किस्म किया जाता है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, जो कि सबसे कम पैसा कमाता है तीनों सेक्टर में से। कुछ एग्जांपल जो टर्सरी सेक्टर के एग्जांपल है, जैसे कि बैंकिंग क्या करता है, सर्विस तो देता है, यानी कि क्या करता है, नौकरी देता है। इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें किस में आती है, टर्सरी सेक्टर में। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस बाय गुड। जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर यानी कि जो दूसरा और तीसरा सेक्टर है इसमें से कोई चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती है, इसको बस कन्वर्ट करके बेचा जाता है, ठीक है। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, दीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सर्विस। ये जो एक्टिविटीज़ है यानी कि जो काम चल रहा है सेकेंडरी और टर्सरी में वो नौकरी देती हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। सर्विस यानी कि नौकरी देती हैं। दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर कहा गया है। कहाँ, किसको, टर्सरी को। तो तीनों उसी के नाम से जाना जाता है जिस नाम से वो प्रोड्यूस होता है। जैसे प्राइमरी क्या है, जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि वो ग्रुप, ठीक है। सेकेंड आता है सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है, कहाँ पर कन्वर्ट होता है, इंडस्ट्री में, तो इसको इंडस्ट्री सेक्टर कहा गया है। तीसरा आता है उसको बेचना किस में है, सर्विस सेक्टर में, तो उसको सर्विस सेक्टर कहा गया है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, ये था। आते हैं अर्बन लिवलीहुड, यानी कि जो शहर के लोग हैं वो कैसे जीवित रहते हैं, यानी मतलब क्या काम करते हैं जिंदा रहने के लिए या अपनी लाइफ को चलाने के लिए। देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 20 बिग सिटीज़ इन द इंडिया। कह रहा पूरे भारत में लगभग 5000 टाउन्स हैं, यानी कि छोटे छोटे चौराहे हैं, और लगभग 27 सिटीज़ हैं पूरे भारत में जो कि बड़े बड़े लेवल पे हैं। बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बड़े बड़े शहरों के। जैसे कि दिल्ली क्या है, एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है। मुंबई उससे भी बड़ा है, कोलकाता बड़ा है, चेन्नई भी क्या है, एक बड़ा सिटी है। तो वही कह रहा 5000 टाउन्स हैं, छोटे छोटे सिटीज़ हैं, और 27 बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है। विच हैव मोर देन मिलियन पीपल, यानी कि जहाँ पर लाखों लोग, करोड़ों लोग रहते हैं इन जगहों पे। पीपल कैन अर्न लिवलीहुड एज वेजिटेबल वेंडर। कह रहा है जो यहाँ के लोग हैं या तो कुछ अमीर होंगे, यानी कि जो सर्विस करते होंगे, यानी कि गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, कुछ क्या होंगे, सब्जी वगैरह बेच के अपना काम चलाते होंगे। तो जो सब्जी वगैरह बेचते हैं उन्हीं को वेंडर कहा जाता है। वेंडर यानी कि बेचने वाले, क्या बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले। फ्लावर सेलर जो फूल वगैरह बेचते हैं, न्यूज़पेपर बेचते हैं, ठीक है, साइकिल रिक्शा चलाते हैं या ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ड्राइवर, रोड साइड कॉबलर यानी कि जो जूता वाला पॉलिश करते हैं, सारे क्या है, गरीब लोग तो हैं। बार्बर यानी कि जो बाल वगैरह काटता है वो भी तो गरीब रहता है। स्क्रैप गेदर, डोमेस्टिक सर्वेंट, पोटी शॉपकीपर, सारे एग्जाम्पल हैं किसके, अर्बन लिवलीहुड के, मतलब कि शहर में ये काम होती हैं। कह रहा है वी आल्सो फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ ग्रुप इन द क्रॉसिंग, दिस प्लेस इज कॉल्ड लेबर चौक। कह रहा है कि हम ऐसे लोग जब हम शहर में जाते हैं तो देखते हैं कुछ चौराहे पे बहुत लोग खड़े होते हैं, तो वो क्या होते हैं, लेबर कहा जाता है उनको, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं रहता है, मतलब उनका परमानेंट जॉब नहीं रहता। उनका जॉब क्या रहता है, डेली वेजेस पे रहता है, डेली उनको तनख्वाह मिलता है। अगर काम उनको मिला तो तनख्वाह मिलेगी, काम नहीं मिला तो उनको भूखा सोना पड़ता है, इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। दिस पीपल आर डेली वेजेस लेबर, वही कह रहा है कि डेली इनको डेली तनख्वाह मिलता है। दे वर्क हेल्पर्स मैसन डिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइट, कहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पर खुदाई वगैरह होता है या जो बिल्डिंग बनी होती हैं या रोड वगैरह बनता है तो वहाँ पर ये काम करते हैं, ठीक है। अनलोड ट्रक्स, यानी कि जो ट्रकें होती हैं, बड़ी बड़ी जो ट्रकें होती हैं वहाँ पर वो लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, यानी कि सामान को भरते हैं फिर उतारते हैं, यही लोग होते हैं। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स, जैसे कुछ अर्बन का कुछ एग्जांपल दिया है। जैसे 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, यानी कि जो सब्जी वगैरह बेचते हैं इस तरीके से, या अभी होता है ना रिक्शा वाले होते हैं, न्यूज़पेपर बेचते हैं, साइकिल चलाते हैं, ऑटो रिक्शा वाले होते हैं। तो सारे क्या है, स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट यानी कि जो सड़कों पर कुछ बेचते वगैरह हैं, जैसे बेचने वाले। वेंडर यानी कि बेचने वाले। तो वही कह रहा है देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर, यानी कि पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि ये सब्जी वगैरह बेचते हैं, ठीक है। तो इनकी लाइफ थोड़ा मतलब दिक्कत वाला होता है, सबसे दिक्कत ही नहीं होती। तो पहले देखो 3 तरह के लोग होते हैं, परिजान लोग कौन कौन, स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो बेचते हैं, क्या बेचते हैं, कुछ भी बेचते हो, चाहे पेपर बेचते हो, चाहे सब्जी बेचते हो, चाहे कुछ भी बेचते हो, ठीक है। तो ये है स्ट्रीट वेंडर। सेकेंड आता है डोमेस्टिक सर्वेंट, यानी कि जो खुद के लिए काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट वर्कर, जो खुद दूसरे लोगों को काम देते हैं, तो ठीक है। और चौथा आता है बैंक एम्प्लॉय, यानी कि जो सरकारी मेंबर होते हैं। तीनों को हम डिफरेंस देखेंगे। कह रहा है कि स्ट्रीट वेंडर में जो होता है ना, उनका जॉब टेम्प्रोरी होता है, इनका जो शॉप रहता है वो टेम्प्रोरी होता है, जिस पे वो काम करते हैं टेम्प्रेरी होता है।
वो सब्जियां बेचते हैं खुद के कार्ट पे, ठीक है। जैसे प्लास्टिक सीट वगैरह का यूज़ करके वो लोग रास्ते पे यानी कि रोड पे सब्जियां वगैरह बेचते हैं। वो दिन का लगभग 100 से 150 रुपये कमाते हैं। कौन? स्ट्रीट वेंडर। ये है इनका लाइफ। किसका लाइफ? स्ट्रीट वेंडर, यानी जो सब्जी वगैरह बेचते हैं ये उनका लाइफ है। मतलब दिन के 100 से 150 रुपये कमाते हैं। अब आता है डोमेस्टिक सर्वे, यानी कि जो घर पे काम करते हैं। वो क्या होते हैं? पुअर लोग होते हैं, यानी कि जैसे बिहार में, यूपी, उड़ीसा में यहाँ पे डोमेस्टिक सर्वेंट लोग जाते हैं, यानी कि दूसरे के घरों में जाकर क्या करते हैं? थाली वगैरह मांजते हैं। यही नहीं होता है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि दूसरे के घर में जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाती हैं, बर्तन मांजती हैं, ठीक है, खाना बनाती हैं। तो ये लोग डोमेस्टिक सर्वेंट हैं। सर्वेंट के घरों में जाकर काम करती हैं। तो इनको कितना मिलता है? लगभग पूरे महीने का 1000 रुपये मिलता है, ठीक है। किनको? डोमेस्टिक सर्वेंट को। तो बस अब लोग समझते ही रहिएगा, अभी मैं लास्ट में एक डिटेल दूंगा। तो स्ट्रीट वेंडर क्या करते हैं? 100 दिन का 100 से 150 रुपये कमाते हैं। इनका भाई कोई जॉब फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। जो डोमेस्टिक सर्वे होती है वो गरीब होती, कहाँ पाई जाती हैं? बिहार, यूपी, उड़ीसा में, ठीक है। इनको क्या मिलता है? 1000 रुपये मिलता है मंथली, ठीक है। इनका भी जो क्या कहते हैं जॉब रहता है वो कंफर्म नहीं रहता। अगर जो मालिक चाहा तो तुरंत निकाल देगा, ठीक है। दे विल इन अ स्लम एरिया इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी। कहाँ रहते हैं? उन एरिया में रहते हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं, मतलब शहर से बाहर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गारमेंट वर्कर। गारमेंट वर्कर क्या होते हैं? जो दुकानों में काम करते हैं जैसे, ठीक है। इनका काम क्या होता है? 9 से सुबह के 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम करना पड़ता है, यानी कि 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इनको कितना मिलता है? इनको मिलता है लगभग 80 से, मतलब अपने 8 घंटे कर रहे हैं तो एक दिन का 80 रुपये मिलता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा काम करते हैं तो 40 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है इनको काम के लिए, ठीक है। देखो कह रहा है फॉर अबाउट 3 से 4 मंथ इन ईयर कि किसान हैज़ टू सिट आइडल, यानी कि जो लोग काम करते हैं इस गारमेंट वर्कर में, यानी कि जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं, कभी कभार होता है साल भर में कि 2-3 महीने इन फैक्ट्री बंद होती है, तो इन लोगों को काम दूसरा ढूंढना पड़ता है। मतलब इनका भी एक तरह से जॉब क्या है? फिक्स नहीं है, ठीक है। और सैलरी भी काफ़ी कम है। तो हमने देखा स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक सर्वेंट और गारमेंट वर्कर, यानी कि जो दुकानों में काम करते हैं, इन तीनों लोगों का क्या है? सैलरी कम है, यानी कि डेली वेजेस पे इनको सैलरी मिलती है, ठीक है। और इनका जॉब क्या है? फिक्स नहीं है। और ना ही इनका मतलब सिक्योरिटी जो होता है वो फिक्स है, और ना ही इनको खाने वगैरह कुछ बढ़िया मिलता है, यानी कि जो पानी वगैरह पीने जाते हैं उनको शुद्ध नहीं मिलता है, क्योंकि वो बस काम करने के लिए आए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंक एम्प्लॉय, यानी कि वो लोग जो कि परमानेंट काम करते हैं। इनका जो सिक्योरिटी भी क्या होता है? फिक्स रहता है, यानी कि जॉब उनका फिक्स रहता है। उनको छुट्टियाँ मिलती हैं, उनको कम समय में काम करना आता है। जैसे है ना, दिया प्रिया वर्क्स इन अ बैंक। प्रिया एक लड़की है जो कि एक बैंक में काम करती है। वो ऑफिस अटेंड करती है 9:30 बजे से 5:30 बजे तक, यानी कि 8 घंटा वो बस काम करती है। और 8 घंटे का काम कितना मिलता है? 30,000 मिलता है। सोचो उन लोगों का कितना मिला था? 1,000-2,000, और इसको 30,000 मिल रहा है। इसकी क्या है? छुट्टियों में मिलती है, यानी कि उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी लेना पड़ता है, और इनको छुट्टियाँ मिलती है, ठीक है। और इनके पास क्या है? सी इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इनके पास रोजगार का सिक्योरिटी है कि ये 60 साल के बाद ही उस जॉब से हट सकती हैं। बीच में इनको कोई नहीं हटा सकता, बस ट्रांसफ़र हो सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। सी इंटाइटल ऑफ फैसिलिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, वो साफ पानी पीती हैं, ठीक है। वर्किंग इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसी जगह पे काम करती हैं जहाँ पर उनको आराम मिलता है, यानी कि एसी में बैठ के काम करती हैं। ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो लोग क्या करते थे, उनके पास जॉब मतलब पहली बार फिक्स नहीं था, ठीक है। इनके पास जॉब फिक्स है। किसके पास? एम्प्लॉय के पास, ठीक है। वहाँ पे सैलरी कम मिलती थी, यहाँ पे सैलरी कम मिलती है। वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा करना पड़ता था और यहाँ टाइम भी कम है। ये डिफरेंस है एम्प्लॉयमेंट का। अब आता है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार। कह रहा है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो ऊपर हमने पढ़ा, यानी कि वेंडर हो गया है, ठीक है, गारमेंट वर्कर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, डोमेस्टिक सर्वेंट हो गए, तो हमने क्या पढ़ा? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पढ़ा, कैसे कैसे रोजगार हैं। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के टाइप। तो पहला टाइप क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो लोग जो खुद से काम करते हैं, यानी कि स्ट्रीट वेंडर, खुद ही सब्जी लाते हैं, खुद ही अपने ठेले पर लगाते हैं, खुद ही बेचते हैं, ठीक है। तो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए, यानी कि खुद को रोजगार देते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट गिवन बाई समवन, यानी कि जो रोजगार दूसरे के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि अभी भी 2 तरह के होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक टेम्प्रोरी होता है। परमानेंट का हो गए बैंक वाले या कोई भी गवर्नमेंट जॉब, जो कि क्या था, गवर्नमेंट जॉब देता है ना, तो ये लोगों के द्वारा दिया जाता है। तो 2 तरह का, पहला परमानेंट होता है और दूसरा कैजुअल जॉब होता है, जो कि फैक्ट्री वगैरह देती है या इंडस्ट्री वगैरह देती है उनको काम करने के लिए। तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो लोग जो खुद से मतलब बिजनेस करते हैं। तो वही कह रहा है इन दिस अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन हिज ओन बिजनेस, यानी कि खुद का वो बिजनेस करता है, वो किसी के द्वारा काम नहीं करता है। ऐसा नहीं उसका जितना मन करेगा काम करेगा, जितना मन करेगा आराम करेगा। ही अर्न्स हिज ओन इनकम, वो खुद को सैलरी देता है, यानी कि खुद का वो पैसा कमाता है, वो कोई सैलरी नहीं देता है, वो खुद का ही बिजनेस करता है। द वर्कर इज़ द ओनर ऑफ रिसोर्सेज एंड सेल हिज गुड टू अर्न प्रॉफिट। कह रहा है जो वर्कर है, जो काम कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, वही उसका ओनर भी होता है, यानी उसका मालिक भी होता है। वो खुद ही मालिक है, खुद ही वर्कर है, खुद ही अपने आप को सैलरी देता है, ठीक है।
ऑफ द above डिस्क्रिप्शन द वेजिटेबल वेंडर इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो अभी हमने देखा ऊपर जो सब्जी बेच रहा था यहाँ पे वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को क्या एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट था वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं वो लोग, कह रहा है जो एक वर्कर होते हैं वो डेली काम करते हैं और डेली उनको सैलरी मिलती है, एक दिन का सैलरी मिलने को डेली सैलरी मिलती है, कितना मिलता है 40 से 60 रुपये 80 रुपये मिलता है, ठीक है। देयर इज़ नो फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, वहाँ कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं है, ऐसा नहीं कि आप आए 8 घंटा काम के चले गए, नहीं, जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक आपको रगड़ना पड़ेगा ऑफिस या फैक्ट्री में, ठीक है। तो क्या है, एक तरह से बुराई ही तो है। देयर इज़ नो फिक्स्ड वर्किंग ऑफ टाइम, देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी कि आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, आपको छुट्टी लेना पड़ता है। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, वहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है, अगर मालिक ने चाहा तो आपको तुरंत निकाल के फेंक देगा, ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल रखेगा, नहीं, जैसे ही देखेगा अब काम नहीं कर रहे हैं निकाल के बाहर कर देगा, ठीक है। वेजेज एम्प्लॉयमेंट है, डोमेस्टिक सर्वेंट एंड गारमेंट वर्कर आर इन द एग्जाम्पल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, कह रहा है जो अभी हमें देख रहा है डोमेस्टिक सर्वेंट थे, यानी कि दूसरों के घरों में जाके बर्तन साफ कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, खाना बना रहे थे वो लोग, और कौन कौन, गारमेंट वर्कर यानी जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ये लोग एग्जाम्पल है किसके, वेज की एम्प्लॉयमेंट के। अब तीसरा देखते हैं, जो तीसरा एम्प्लॉयमेंट, जो तीसरे प्रकार का रोजगार आता है वो आता है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट यानी ये जो रोजगार रहता है रेगुलर वाला या परमानेंट वाला, वो रेगुलर बेसिस पे रहता है, यानी कि आपको डेली काम करना रहता है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है, यानी आप इससे इतना ही काम करेंगे, यानी कि 8 घंटा ही काम करेंगे और आपकी इतनी सैलरी मिलेगी हर महीने, वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा भी लगता है, मतलब मिलता है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर डेली सैलरी मिलती है, यानी कि हर महीने सैलरी मिलती है आपको, ठीक है। वहाँ के जो लोग होते हैं बेनिफिट्स उतारते हैं, किसका बेनिफिट्स उतारते हैं, छुट्टियाँ मिलते हैं उनको, ठीक है, हॉलीडे मिलते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं लोग, प्रोविडेंट फंड मिलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा अगर आप काम करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा बोनस मिलता है आपको, यानी कि इज्जत मिलता है, ग्रेट्युटी मतलब कि इज्जत मिलता है, ठीक है। मेडिकल, यानी कि जो आपको कोई दवा से आपको तबीयत खराब हुआ तो आपको फ्री में दवाइयाँ भी दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि गवर्नमेंट में। वर्कर आई एक्सपेक्ट टू डू वर्क ऑन फिक्स नंबर ऑफ, यानी कि फिक्स घंटा में काम करना रहता है, यानी कि आए 6 घंटा काम किए चले गए, अगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, छुट्टी मिल सब कुछ मतलब उसमें रहता है, ठीक है। जॉब पर सिक्योरिटी भी रहती है कि आपको 60 साल के पहले आपको जॉब जाएगा नहीं, कुछ भी करिए, काम करिए ना करिए। साफ़ पानी मिलता है खाने के लिए, मतलब पीने के लिए, और साफ़ खाना मिलता है, साफ़ इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है, एसी वगैरह में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा प्रिया वर्क्स ऑन रेगुलर एम्प्लॉय, जो अभी हमने एग्जांपल देखा ऊपर प्रिया का कि कैसे बैंक में आती है, काम करती है, उसको सैलरी मिलता है। तो ये एग्जांपल किसके हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के। तो 3 एम्प्लॉयमेंट यानी कि 3 तरह के रोजगार थे। अब आते हैं इंटरलिंकिंग बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया, मतलब ऐसे रोड जो गांव को और शहरों को कनेक्ट करते हैं। ये क्या कह रहे हैं देखते हैं। कह रहा कुछ समानताएं होती हैं गांव और शहरों के बीच में। क्या समानताएं, कह रहा कि जो मेन ऑक्यूपेशन होता है गांव का, क्या होता है, खेती होता है। गांव के लोग क्या करते हैं, खेती तो करते हैं, चाहे बड़े लेवल पे करें चाहे छोटे लेवल पे करें, खेती होती है। ऐसा नहीं वहाँ जाके परमाणु बम बनाते हैं गाँव में, नहीं ना, खेती करते। तो वही यहाँ भी कह रहा है कि जो गाँव का मेन ऑक्यूपेशन होता है, जो मेन काम होता है खेती, ठीक है। अच्छा, अर्बन पीपल ऑन द अदर हैंड आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, यानी कि वहीं जो गांव के लोग होते हैं वो खेती करते हैं, वहीं जो अर्बन के लोग होते हैं यानी कि जो शहर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि शहरों में काम करते हैं। शहरों में फैक्ट्री में काम करेंगे, वेंडर लगाएंगे, यही सब तो काम होता है। गाँव में खेती होती है और शहर में ये सब होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। रूरल पीपल प्रोवाइड अर्बन पीपल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर फूड, यानी कि जो गाँव के लोग होते हैं शहर लोगों को खाना देते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर गाँव में खेती ना होगी तो गाँव के लोग, शहर के लोग भूखे ही मर जाएंगे। अगर 2 साल, बस मात्र 2 साल, जितने भी किसान हैं पूरे दुनिया में यानी कि पूरी पृथ्वी पे सिर्फ 2 साल खेती ना करें वो लोग, तो पूरा पृथ्वी जो होगा खाने के लिए तरस जाएगा। किसान लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो वही कह रहा है, रूरल पीपल प्रोवाइड अर्बन पीपल एग्रीकल्चर फूड, यानी कि शहर के लोगों को गाँव वाले क्या देते हैं, खाना देते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड सर्विस मैन सच एज रिक्शा पुलर, कोबलर, बार्बर, डोमेस्टिक सर्वेंट, यानी कि जो शहर के लोग होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कौन करता है, गांव के लोग तो जाते हैं रिक्शा चलाने, खींचने, या कोबलर होते हैं कहाँ, गांव के होते हैं। जो बार्बर होते हैं यानी कि जो बाल वगैरह काटते हैं वो भी गांव के होते हैं। डोमेस्टिक जो सर्वेंट है यानी जो गांव दूसरों के घरों में जाके जो बर्तन वगैरह धोती हैं वो भी क्या होती हैं, गाँव की होती है। और मतलब कि गाँव के लोग क्या करते हैं, सर्विस भी देते हैं और खाना भी देते हैं। तो गाँव के लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए चाहे कहीं से भी हो। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, जैसे गांव के लोग शहरी लोगों को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, मतलब कि अपने आदमी देते हैं और खाना देते हैं। वैसे शहर के लोग भी गांव के लोगों को कुछ देते हैं, जैसे कि क्या देते हैं, ट्रैक्टर बना के देते हैं, ठीक है, थ्रेसर बना के देते हैं, पंप सेट देते हैं यानी कि जिससे पानी चलता है, एक्सेट्रा दैट यूज इन एग्रीकल्चर पर्पज, यानी जिससे वो लोग अपने खेतों में काम कर सकें आसानी से। तो इस तरीके से क्या रहता है, बैलेंस रहता है, इंटरलिंक रहता है क्या, रूरल और अर्बन। जैसे क्या रहते हैं, गाँव के लोग खाना और सर्विस देते हैं और वहीं शहर के लोग क्या देते हैं, टेक्निक्स देते, टेक्नोलॉजी देते हैं लोगों को और आसान काम करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, पंप सेट हो गया।
बिसाइड दे प्रोवाइड मेनी थिंग टू द रूरल पीपल दैट यूज इन डे टू डे लाइफ, और इसके अलावा भी और चीज़ें देती हैं जो गांव के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पेस्ट वगैरह हो गया, साबुन वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन, ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा, 100% कहीं लिख के दे रहे हैं, आएगा 1 या 2 नंबर में आएगा। माइग्रेशन क्या होता है, यानी कि माइग्रेट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वही कह रहा है कि जब गांव के लोग शहर में जाते हैं काम ढूंढने के लिए, उसी को माइग्रेशन कहते हैं। सिंपल सा वर्ड है, अगर एग्जाम में लिखना नहीं आ जा रहा है तो बस इतना याद रखिएगा कि एक जगह से जब दूसरी जगह लोग जाते हैं उसी को माइग्रेशन कहते हैं। तो उसी में बना के लीजिएगा, दोज पीपल हु मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। वही यहाँ पे लिखा है, द मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है। रीजन क्या होते हैं, क्यों लोग माइग्रेट करते हैं, देखिए क्यों माइग्रेट करते हैं, यानी क्यों एक जगह से दूसरे लोग जाते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि जो गांव के लोग होते हैं, यानी कि जो खेती हो जाती है, जब खेती के बाद उन लोग को छुट्टी, यानी कि जैसे होता है, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि खेती के बाद हो जाता है तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि मतलब कुछ महीने होते हैं साल भर में जिसकी वजह से खेती बंद रहती है, ठीक है, आराम का समय रहता है। तो जो लेबर रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, भाई उन लोग का पेट कैसे भरेगा, तो वो लोग शहर में आते हैं 4-5 महीने के लिए काम ढूंढने के लिए। तो ये इस तरह से भी लोग आएंगे। उसके बाद जिस गाँव में खेती बर्बाद हो गई रहती है, जैसे जो छोटे छोटे किसान होते हैं, उनके किसी वजह से या फ्लड की वजह से या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से उनके खेतों जो फसल रहती है वो नुकसान हो जाता है, तो उनको नुकसान की भरपाई करने के लिए शहर में आना पड़ता है कमाने के लिए। इस तरीके से 2 लोग क्या हुए, शहर में आ रहा है कमाने के लिए, पहला लेबर, दूसरे छोटे छोटे किसान। सेकंड पॉइंट कहता है रूरल एरियाज लैक हेल्थ फैसिलिटी, यानी कि जो गाँव के लोग होते हैं उनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती, यानी कि कोई बुखार वगैरह हो गया तो क्या करते हैं, शहर में आना पड़ता है। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। सो दे माइग्रेट टू अर्बन एरिया फॉर बेटर ट्रीटमेंट। जैसे किसी भी गांव के लोगों को कुछ भयानक बीमारी हो गई, भयानक यानी कि हार्ट अटैक वगैरह आ गया है, कुछ भी मतलब बीमारी हो गई जो कि गांव में नहीं हो पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए बाहर आते हैं, यानी कि शहर में आते हैं। रूरल एरिया यानी गांव के लोग डू नॉट हैव स्कूल, यानी गांव में अच्छे स्कूल नहीं होते हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल बस ही होता है, जाहिर सी बात तो वही होता है। एंड कॉलेजेस डू नॉट गुड क्वालिटी, जो कॉलेजेस होते हैं वो भी अच्छे तो नहीं होते। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं वो भी शहर में आते हैं पढ़ने के लिए। तो इस वजह से क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है गाँव के लोगों का। और भी कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से गांव के लोग क्या आते हैं, शहर में आते हैं, और शहर में काफ़ी भीड़ हो जाता है, ठीक है। इट क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स लाइक हाउसिंग, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा, जिसकी वजह से माइग्रेशन की वजह से शहर में जब लोग आते जाते हैं तो शहर में भीड़ हो जाता है। तो उस भीड़ की वजह से क्या होता है, लोगों को दिक्कत होता है, मतलब एक जगह से दूसरे ट्रैवल करने में, जैसे हाउसिंग का दिक्कत होता है, मकानें नहीं मिलती है रहने के लिए, ठीक है, सैनिटेशन नहीं मिलता, मतलब साफ़ सफाई नहीं हो पाती है भीड़ की वजह से, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो बिल्डिंगें बननी होती है वो नहीं बन पाती हैं क्योंकि भीड़ हो जाता है, जगह नहीं रहता है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और गांव में और शहर में डिफरेंस क्या था, क्यों लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है, सारा चीज़ हमने जाना। तो ये था हमारा चैप्टर, लास्ट चैप्टर। मिलते हैं क्लास 7th में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।